हमारी मेन लीड सोचती है सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे अभी तक मारना चाहता है। नहीं, मैं पीट पीट के नहीं मरना चाहती। एम्परर सोचते हैं अपने 17 बड़े भाई की तुलना में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक है। अगर ये लड़की के रूप में पैदा होती तो बहुत आकर्षक दिखती। अफसोस की बात है, किसी को उसके साथ वापस भेज दो। हमारी मेनली सोचती है कि अगर वो इतना समझदार होता तो मेरी माँ को कोल्ड पैलेस में नहीं भेजता। ऐसा तो नहीं है कि वो बेहतर हो गया है, वो नरक में मरेगा और उसकी टांग भी टूट जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मर जाए, उसे मरना ही चाहिए क्योंकि उसने मेरी माँ को और मुझे अनदेखा किया है। पर सोचते हैं ये अभी भी मुझे ही कोस रहा है। सिपाही कहते हैं आप यहाँ से अकेले अंदर चले जाइए 18वें राजकुमार, मैं आपको यहाँ तक ही छोड़ूंगा। हमारी मेन लीड कहती है पिताजी को मेरे बारे में याद कराना मत भूलना। मेन लीड सोचती है जब वो अपने बगीचे में पहुँच जाएगा और हॉट लेक ब्रिज के ऊपर उसके मन में चाय पीने की इच्छा होगी तभी उसके साथ कुछ होगा। पर सोचते हैं अगर मैं अभी प्यार रखता इस पोल पे तो वो अभी रुकता नहीं। अभी सिपाही कहता है प्लीज माय लॉर्ड रुक जाइए। पर सोचते हैं मैं उस छोटे बच्चे के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे एक चाय पीनी चाहिए, मुझे उसे क्या प्राइस देना चाहिए, मैं ये सोच रहा हूँ। भाई उसे छोटे प्रिंस की बात याद दिलाती है। फिर एम्परर उसकी बात सुनते हैं और नीचे झुकते हैं एक कप उठाने के लिए। तभी कुछ तो उसके पास से चला जाता है। वो सोचते हैं क्या ये सब उस छोटे प्रिंस की वजह से हुआ, मेरी जान बच गई, मुझे उसे कुछ प्राइज देना चाहिए। कहता है मुझे 18वें प्रिंस ने कहा था आपको ये याद दिलाने के लिए। पर मन में सोचते हैं वो सिर्फ एक छोटा लड़का नहीं, मुझे तो लगता है वो एक डीमन है, चलो उससे मिलने चलते हैं। पर कहते हैं सब कुछ मना कर दो। नौकरानी कहती है रुक जाइए मास्टर, अगर आप चले गए तो देर हो जाएगी। एम्परर कहते हैं नहीं, मैं उससे अभी मिलूंगा। फिर हमें कोल्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हमारी मेल घर आ चुकी थी। वो अपने माँ से कहती है माँ मैं आ गई। उसकी माँ कहती है जीव जीव तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दिया था। और से मैं बता दूं हमारी मेन लीड का नाम जीव जीव है। उसकी मॉम कहती है तुम्हारा भाई भी एक बार बाहर गया था, तब से वो घर नहीं आया, मुझे उसके लिए बहुत चिंता होती है, तुम अकेले हो मेरे पास, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हमारी जीव जीव कहती है कि माँ आप रोइए मत, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं तब आपको अच्छी जिंदगी दूंगा। जीव जीव सोचती है मेरा भाई गलत था पर ये वक्त सही नहीं है उसको बचाने के लिए, और मुझे अभी भी कुछ लोगों से महल में मिलना है, तब तक के लिए मैं शांत रहूंगी। माँ जब तक तुम मेरे पास हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जीव जीव मन में सोचती है मेरी माँ कितनी दयालु और सुंदर है, फिर भी पिताजी उनको अनदेखा कर रहे हैं, वो पागल हैं। प्यारी माँ आपको बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ सहना पड़ा है ना। नौकरानी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। जीव जीव की माँ सोचती है क्या महाराज यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर आना उनके लिए सही नहीं है, उनको संभाल लूंगी, तुम अंदर जाओ, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत निकलना। जीव जीव कहते हैं कोई बात नहीं माँ, लगता है पिताजी हमें कोल्ड पैलेस से भी बाहर निकालने आ रहे हैं। कि माँ कहती है लगता है हम हमेशा ही यहाँ फंसे रहेंगे जीव जीव। कोई कहता है महाराज आ रहे हैं। पर सोचते ये जगह किसी के रहने की हालत में नहीं है। फिर जीव जीव की माँ कहती है नमस्ते महाराज, आपका यहाँ पर स्वागत है, मैं कामना करती हूँ आपकी जिंदगी खुशहाल हो। एम्परर सोचते ये अभी भी कितनी सुंदर है, जैसे साफ पानी में एक कमल खिला है, और ये पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। एम्परर कहते हैं फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। जीव जीव की माँ कहती है आइए महाराज बैठिए। एम्परर सोचते हैं जीव जीव ने मेरी जान बचाई है, वो इनाम के हकदार है, पर मैं ये बात इसके सामने नहीं बता सकता कि जीव जीव भविष्य देख सकता है। जीव जीव की माँ कहती है क्या आपको चाय पसंद नहीं आई महाराज। तभी एम्परर कहते हैं मैं फिर से देशद्रोह के मामले के बारे में सोच रहा हूँ और फिर से जाँच करने की अनुमति दे रहा हूँ उनको। एम्परर कहते हैं कैसा रहेगा 18वें राजकुमार अगर मैं तुम्हें कोल्ड पैलेस से बाहर जाने की इजाजत दूं। जीव जीव की माँ कहती है क्या सच में महाराज। जीव जीव सोचती है क्या आखिरकार पापा के अंदर इंसानियत आ गई, अच्छा ही हुआ,
अगर वो ऐसे ही रहे तो मुझे पसंद आने लगेंगे। एम्परर सोचते हैं आखिर मुझे इससे इतनी अजीब फीलिंग्स क्यों आ रही है। सिपाही कहता है महाराज कुछ लोग आप पे कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी मामला है। एम्परर कहता है इनाम के साथ 18वें प्रिंस की वाटर पवेलियन में वापस आने की बंदोबस्त करो। वो खजाने में से सबसे जरूरी और महंगे चीजें देना और उनको जो भी कुछ चाहिए। एम्परर सिपाही से कहता है लगता है कुछ जरूरी मिलिट्री मामला होगा जिनके बारे में वो चर्चा करना चाहते हैं। जीव सोचती है मुझे याद है अच्छे से पापा को इन चेलों की वजह से राज्य का बहुत बड़ा पतन होगा और उनको हर्जाना भी देना पड़ेगा अपनी जमीन की। तक 30,000 लोगों की मौत भी होगी। एम्परर सोचते हैं क्या मेरे राज्य का पतन और 30,000 लोगों की मौत भी होगी। इससे मेरे सेना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये कहते हैं महाराज वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जाओ मेरे लिए कहीं से चाय का बंदोबस्त करो मुझे प्यास लगी है। जीव सोचती है ये फिर से मुझे क्यों घूर रहा है। एम्परर सोचते हैं चलो बच्चे अपने बातों को जारी रखो मुझे जानना है और क्या क्या होगा। जीव अपनी माँ से कहते हैं माँ आज मैं बहुत ज्यादा थक गई मुझे नींद आ रही है। जीव की माँ कहते हैं हाँ आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा था बच्चे अब तुम आराम करो। एम्परर सोचते हैं मेरा राज्य खत्म होने वाला है और इसको नींद आ रही है। फिर जीव सो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।